नीतीश कुमार जी को तो बीजेपी अब हर तरह का रत्न देगी, भारत रत्न, नोबेल पुरस्कार सब देंगे, लेकिन चुनाव के बाद फिर महाराष्ट्र में शिंदे जी की तरह नीतीश जी को भी कुर्सी से बेदखल करेंगे। ऐसे आदमी को अगर भारत रत्न नहीं मिलेगा तो किसको मिल सकता है? और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अब कुछ दिन का समय बचा है। नए साल के आगमन के साथ ही कभी भी चुनावों के लिए नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। राज्य में सत्ता पक्ष और विपक्ष चुनाव की तैयारियों में व्यस्त है। सीएम नीतीश कुमार को लेकर हर दिन अलग अलग दावे हो रहे हैं। इन सब के बीच नीतीश कुमार भी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मांग की है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार को और उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। जाहिर है कि बीजेपी में इस तरह की बातें यूं ही नहीं बाहर आती कि नीतीश कुमार इतने दिनों तक मुख्यमंत्री रहे, आज के बच्चे जो 30 साल के हो गए हैं, उन्होंने नहीं देखा लालू जी का जंगल राज, कुव्यवस्था, सड़कें, अस्पताल, स्कूल जर्जर स्थिति थी। आज उसको एक ऊंचाई पर ले जाने का काम किया। और उड़ीसा में नवीन पटनायक ने भी बरसों तक सेवा की। ऐसे व्यक्ति को देश में पुरस्कृत करने की जरूरत है, चाहे जिस भी पद से स्वीकार किया जाए, भारत रत्न जैसे चीजों से नवाजा जाए। गिरिराज सिंह की इस मांग के बाद अब यह मामला राजनीतिक रूप ले चुका है। राजनीति के जानकार अब ये कह रहे हैं कि भारत रत्न के बहाने बीजेपी की मंशा नीतीश कुमार को पटाए रखने के लिए है। जैसा आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि सरकार उनकी है, नीतीश को दे दें भारत रत्न। आदरणीय नीतीश कुमार जी को तो बीजेपी अब हर तरह का रत्न देगी। अभी तो आदरणीय नीतीश कुमार जी को लुभाने के लिए बीजेपी भारत रत्न देने की मांग कर रही है। तो मांग किससे कर रही है? बीजेपी की तो वहाँ सरकार है केंद्र में, तो दे देना चाहिए। लेकिन ये तो सिर्फ चुनाव तक के लिए ही भारत रत्न, नोबेल पुरस्कार सब देंगे, लेकिन चुनाव के बाद फिर महाराष्ट्र में शिंदे जी की तरह नीतीश जी को भी कुर्सी से बेदखल करेंगे। बीजेपी ने आदरणीय नीतीश कुमार जी को कैसे अपमानित किया ये सबको पता है। तो अभी लोग दे रहे हैं, चुनाव तक उनकी ज़रूरत है, इसलिए जब काम निकल जाएगा, मतलब निकल जाएगा, तो पहचानने से भी इनकार कर देंगे। गिरिराज सिंह की इस मांग का केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी अपना समर्थन दे दिया है। क्यों नहीं? नीतीश कुमार कोई 1-2 साल के शासन चलाने वाले हैं क्या, या राजनीति में कोई नया खिलाड़ी है क्या, उन पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा है क्या? तो ऐसे आदमी को अगर भारत रत्न नहीं मिलेगा तो किसको मिल सकता है? गिरिराज बाबू कहे हैं तो हम उनको समर्थन करते हैं। नीतीश कुमार के लिए बीजेपी ने भारत रत्न देने की मांग की। क्या सही मायने में नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए? क्योंकि भारत रत्न की अपनी एक गरिमा होती है। इस गरिमा को राजनीति में लाना सही नहीं है। नीतीश कुमार पलटी मारने के लिए जाने जाते हैं। उन्हें किस आधार पर भारत रत्न देने की बीजेपी मांग कर रही है, ये सवाल सभी के जेहन में सोशल मीडिया पर कई लोग इस मांग का विरोध भी कर रहे हैं। चूंकि नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री रहते हुए जिन शब्दों का इस्तेमाल लड़कियों के लिए किया था, क्या वह सही था? और ये बयान सुनकर क्या आप लोगों को लगता है कि उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए? और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है, तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है।
बहरहाल सवाल कई तरह के उठ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि बीजेपी अपने राजनीतिक लाभ के लिए भारत रत्न की गरिमा को अगर कम करने में लगी है तो ये सही नहीं है। चूंकि अभी तक जिन भी लोगों को भारत रत्न मिला, चाहे वो लता मंगेशकर हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो या फिर कर्पूरी ठाकुर हो, क्या इन सब के मुकाबले नीतीश कुमार आते हैं? चूंकि नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ सत्ता पर काबिज होने की राजनीति करते हैं और इसी के लिए जाने भी जाते हैं। बहरहाल इस मामले को लेकर बिहार की राजनीति में क्या देखने को मिलता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा और तय करेगा। लेकिन फिलहाल ये मामला काफी चर्चा में बना हुआ है। लाइव इंडिया के लिए डेस्क की रिपोर्ट।